नमो गौभ्य श्रीमती भय सौर्य भय विभय एव च। नमो ब्रह्मसुता भयश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। तो आज गोपाल अष्टमी का महापर्व है, तो सभी वैष्णव भक्तों को गोपाल अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो हमारे सनातन धर्म में 3 माताओं को विशेषकर उनकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहली है गौ माता, और दूसरी है धरती माता, और तीसरी है गंगा माता। तो गौ माता के दूध से हम सब का पालन पोषण होता है, और गौ माता के दूध से हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं। और धरती माता और गंगा माता दोनों मिलके अनाज को उगाते हैं, जिससे हमें अनाज मिलता है और गौ माता को चारा मिलता है। तो भगवान का अवतार गौ माता के रक्षा के लिए ही हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रंथों में गौ माता की क्या क्या महिमा लिखी है। तो अग्नि पुराण में लिखा है कि गौ माता पवित्र है और मंगलदायिनी है। अब ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि गौ माता साक्षात विष्णु भगवान का रूप है, और विष्णु भगवान और गौ माता दोनों के शरीर में ही देवता निवास करते हैं। अब पद्म पुराण में लिखा है कि मनुष्य की सर्वोत्तम पुष्टि के लिए ही गौ माता है। और अब महाभारत में ये लिखा है कि हम जो गौ दान करते हैं उससे 7 पीढ़ी पहले के पितरों का और 7 पीढ़ी आने वालों का उनका उद्धार होता है। इसलिए गौ माता की भगवान ने उनकी पूजा की और गौ माता की उन्होंने सेवा की। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गोपाल अष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो एक बार की बात है, लाला बड़ो जिद कर रहा था यशोदा मैया से कि मैया मेरे को भी गाय चराने वन में जाना है। तो मैया कहती है, लाला थोड़ो नेक्स्ट और बड़ो हो जा, फिर तू गैयो चराने जाइयो। तो अब लाला इंतज़ार करते हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं। तो अब लाला कहते हैं कि भैया अब तो मैं बड़ो हो गए हो, अब मुझे जाना है वन में गैया चराने के लिए। तो अब यशोदा मैया कहती है कि लाला थोड़ा और बड़ो हो जा। तो अब लाला गुस्से में वहाँ से भाग जाते हैं। और वो भागते भागते जाते हैं बाबा के पास। बाबा बाबा अब मुझे गैयों को चराने जाना है। तो बाबा ये कहते हैं कि लाला थोड़ा और बड़ो हो जा, अभी तो ये गाय के जो बछड़े हैं इनको यही घुमा ले। मगर लाला तो किसी की बात नहीं सुनते, वो ऐसे जिद में अड़ जाते हैं, नहीं मेरे को जाना है। तो अब यशोदा मैया और बाबा दोनों विचार करते हैं कि अब लाला एक तो जिद कर ही रहे हैं, तो अब ब्राह्मणों को बुला लेते हैं, उससे मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तो अब वो ब्राह्मण आते हैं, वो मुहूर्त देखते हैं। तो मुहूर्त में तो वो ये कहते हैं कि इनके तो सारे दिन ही शुभ है, मगर कल का जो मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा शुभ है, ऐसा मुहूर्त 1 साल तक नहीं आएगा। तो अब ये फैसला होता है कि कल ही लाला गैयों को चराने जाएगा। तो अब ये बात पूरे ब्रिज में पहुंच जाती है। तो जब ये बात ब्रिज में पहुंचती है तो और भी जो ब्रिजवासी होते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम भी अपने जो है बच्चों को
हम भी लाला के साथ भेजेंगे। तो अब यही इसी उत्सव को मनाने लग जाते हैं, पूरा ब्रिज को सजाते हैं, पूरे गायों को सजाते हैं और अपने अपने बच्चों को सजाते हैं सब। अब अब जो कृष्ण जी होते हैं और बलराम जी होते हैं, अब वो गौ माता की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले वो गौ माता को तिलक लगाते हैं, फिर उनको माला चढ़ाते हैं और फिर उनको कुछ खिलाते हैं, पुष्प रखते हैं, आरती करते हैं और फिर गौ माता की परिक्रमा लगाते हैं। अब यशोदा मैया भी लाला को तिलक करती है और उनकी पूजा करती है, आरती करती है। अब आरती करती है, उसके बाद जो नंद बाबा और यशोदा मैया खूब सारे ब्राह्मणों को दान देते हैं, लुटाते हैं और सभी ब्रजवासियों के लिए एक भंडार लगाते हैं। अब लाला जा रहे थे वन में गैया को चराने के लिए। तो यशोदा मैया कहती है, लाला जूती पहन के जाइयो। तो अब लाल जी कहते हैं कि नहीं मैया, मैं जूती पहन के तो नहीं जाऊंगा। जब मेरी गौ माता जूती पहन के नहीं जाती तो मैं क्यों जूती पहन के जाऊं। लाल जी ने कभी भी ब्रिज में एक बार भी जूती नहीं पहनी, क्योंकि उनकी जो गौ माता थी उनने कभी भी जूती नहीं पहनी। तो अब मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं, आज उस दिन अष्टमी का दिन था, तो उस दिन से गोपा अष्टमी बनने लगी, इसलिए हम रोज़ गोपा अष्टमी बनाते हैं। और आज के दिन हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सभी वैष्णव भक्तों को गोपा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।